हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर भाई अपन डार्बोक्स थ्योरम करने वाले हैं और पेपर के अंदर जो ये डार्बोक्स थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ की फॉर्म में 4 या 8 मार्क्स के अंदर आती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डार्बोक्स थ्योरम होती क्या है और इसकी आप लोगों को स्टेटमेंट है वो याद करनी पड़ेगी। अब उससे पहले कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं। तो बाउंडेड फंक्शन को डिटेल में मैं रोलिस थ्योरम के अंदर कराऊंगा और जो बाउंडेड फंक्शन है ये आप चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ के भी आए होंगे। तो बाउंडेड फंक्शन अपने पास दो तरह के होते हैं, एक होता है लिस्ट अपर बाउंड, एक होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट। अब लिस्ट अपर बाउंड के लिए ये कंडीशन होती है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू यू होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए अपने पास कंडीशन होती है जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन होगा किससे, एल से। एल जर्नली यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को डिनोट कर रहा है, यू जर्नली यहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड को डिनोट कर रहा है। लिस्ट अपर बाउंड को आप सुप्रीमम भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को आप जनरली इन्फिनिमम भी बोलते हैं। अब एक सिंपल सी बात और बता देता हूँ, दो ब्रैकेट मिलेगी आप लोगों को, एक इस तरह की ब्रैकेट और एक इस तरह की ब्रैकेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इनको बोलते हैं आप क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। अब इसको बोलेंगे कैसे, ऑन क्लोज इंटरवल 1-3 ऐसे बोला जाता है, ऑन क्लोज इंटरवल 1-3। और इसको जर्नली बोला जाता है ओपन इंटरवल, ठीक है। क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल। इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैं नंबर लाइन बनाता हूँ 1 2 3, तो ये जो 1 और 3 है अगर क्लोज इंटरवल है तो ये इंक्लूड होंगे और जब आप ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो 1 और 3 एक्सक्लूड होंगे, यानी कि इंक्लूड नहीं होंगे। 1 से इस साइड वाले और 3 से इस साइड वाले नंबर सी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। 1 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कि एक्सक्लूड होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर डार्बोक्स थ्योरम के बारे में। तो ये बाउंडेड फंक्शन है, इसका जो डिटेल पार्ट है वो आपको रोलिस थ्योरम के अंदर मिलेगा, ठीक है। और एक कंडीशन और देख लो, थ्योरम है अगर अपने पास कोई भी फंक्शन बाउंडेड है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ये आप चैप्टर फर्स्ट में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। मैंने नहीं करवाया है चैप्टर फर्स्ट अभी तक तो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डार्बोक्स थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। इफ अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, यानी कि कोई भी फंक्शन एफ है क्लोज इंटरवल के अंदर डिफाइन है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट अगर एफ इज डेरिएबल ऑन क्लोज इंटरवल, सेकंड एफ ऑफ एफ डैश ए, यानी कि एफ का ए के ऊपर डेरिवेटिव और एफ का बी के ऊपर डेरिवेटिव आर ऑफ अपोजिट साइन। तो क्या बोल रहा है, फंक्शन डेरिएबल होना चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर, एफ डैश ए एंड एफ डैश बी बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होती है देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, राइट। अब इसका करना है अपने को प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप सपोज कर लेते हैं भाई, लेट अस सपोज, ध्यान से समझना भाई इसको। लेट अस सपोज, क्या सपोज कर लिया भाई कि एफ ऑफ ए एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 है एंड एफ डैश बी लेस देन 0। ये कहोगे कैसे मान लिया, मैंने मानने हैं भाई। आप एफ डैश ए को लेस देन भी मान सकते हो, ग्रेटर देन भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन से आप क्या लिख सकते हैं, जो साइन ऑफ डेरिवेटिव या उससे पहले वाला जो पार्ट किया था फर्स्ट के अंदर, हैज एज एफ डैश ए इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर देयर एग्जिस्ट लैम्डा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट। कैसे एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस लैम्डा 1। ये मैंने प्रीवियस पार्ट में साइन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आप लोगों को समझा दिया था कि ये कैसे लिखते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास एज एफ ऑफ बी इज लेस देन 0 है तो यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ देयरफॉर देयर एग्जिस्ट लैम्डा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट। कैसे एग्जिस्ट करेगा, लैम्डा 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है एफ ऑफ बी से सभी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस, यहाँ पर b लिया है ना तो b के लिए लिखेंगे b माइनस लैम्डा 2 और b के लिए। इसको मार्क कर दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मार्क कर दो इक्वेशन सेकंड। अब बोल रखा है
एफ क्या है, डिफाइन है क्लोज इंटरवल के अंदर, तो एफ क्या होगा, वेरिएबल होगा। एज द फंक्शन इज वेरिएबल, एज द फंक्शन इज वेरिएबल, अगर मेरे पास फंक्शन क्या है, वेरिएबल है, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एफ क्या है मेरे पास, वेरिएबल फंक्शन है, और एवरी वेरिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो एफ एक्स क्या होगा मेरे पास, जो ये एफ एक्स है, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। यहां पर लिख लेना एवरी वेरिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। और अभी अभी पढ़ के आए हैं, अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंड को उसको क्या करेगा, बाउंड्स को अटेन करेगा, ठीक है, वो थ्योरम अभी मैंने बताई थी, अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो क्या करेगा, बाउंड को अटेन करेगा, देयरफॉर इट अटेन्स इट बाउंड, तो क्या करेगा, अटेन इट्स बाउंड। अब बाउंड कितने तरह के होते हैं भाई, दो तरह के होते हैं, एक लिख देते हैं वहां पर, देयरफॉर या लिख लो दस देयर एग्जिस्ट, सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एस यू एफ, लिख दिया, क्या लिख दिया, एस यू एफ, जिसको आप एल यू बी लिस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं, किसके बराबर मान लिया, यू के बराबर मान लिया, ठीक है। एफ ऑफ डी क्या है, इसको आप इनफिनिमम, ठीक है, क्या मान लिया, इनफिनिमम, जिसको आप ग्रेटेस्ट लिस्ट बाउंड भी बोलते हैं, इसको आपने एल मान लिया। अब अपने को पता है भाई, अगर सुप्रीमम है, यू क्या है, सुप्रीमम है, तो क्या कंडीशन अटेंड करेगा, अभी मैंने बताया था, नाउ यू इज सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम है तो कंडीशन क्या एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू यू होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, राइट। तो ये कब हो सकता है भाई ओपन इंटरवल, ठीक है भाई, ये कब हो सकता है, जब क्या हो, ओपन इंटरवल हो, बट यहाँ पर आप क्या लेके चल रहे हैं, क्लोज इंटरवल, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो x है वो a और b के ऊपर इक्वल नहीं हो सकता, अगर a और b के ऊपर इक्वल है तो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, बट अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये ओपन इंटरवल के लिए है, तो आप क्लेम कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं, क्लेम दैट C is not equal to A and C is not equal to B। अगर ऐसा है तो क्या होगा भाई, X या जो अपने पास X है वो बिलोंग करेगा किससे, A और B के ओपन इंटरवल से, ठीक है। C क्या किया, कोई भी पॉइंट है A और B के बीच में, राइट। तो अब आप क्या करते हैं, ये आपने मानना है, क्लेम किया, इस क्लेम को प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, तो आप मान लेते हैं सपोज, क्या मान लिया, सपोज कर लिया कि मेरे पास C किसके बराबर है, A के बराबर है, C किसके बराबर है, A के बराबर है, तो क्या होगा, f ऑफ C किसके बराबर होगा, f ऑफ A के बराबर, राइट, ऐसा होगा, f ऑफ A किसके बराबर होगा, f ऑफ C के बराबर होगा। तो अब एक चीज़ देखो भाई, यहाँ पर मेरे पास f ऑफ C किसके बराबर है, U के बराबर है, f ऑफ C किसके बराबर है, f ऑफ C किसके बराबर है, U के बराबर है, तो लिख सकता हूँ f ऑफ C इज इक्वल टू f ऑफ A इज इक्वल टू U। तो इसको नाम दे लेते हैं भाई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम थर्ड, ठीक है, कहाँ से लिख दिया, फ्रॉम थर्ड से लिख दिया। अब ऊपर देखो भाई, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर बोल रहा है कि जो मेरे पास f ऑफ A है वो किसके इक्वल है, U के इक्वल है, तो f ऑफ A U के इक्वल है, तो ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ U,
मैंने कुछ नहीं किया, देखो क्लेम किया कि c इज इक्वल टू ए है, c इज इक्वल टू ए है तो f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ a है। तो यहाँ पर देखो f ऑफ c किसके बराबर है, u के बराबर है, u पुट कर दिया। अब फर्स्ट से देखो, फर्स्ट के अंदर क्या है, f ऑफ a किसके बराबर रख दिया, u के। ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या ऐसा ट्रू है, बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने फ्रॉम फर्स्ट लिखा। तो आप फिफ्थ से बोल सकते हैं कि जो f ऑफ x है वो लेस देन इक्वल टू u होना चाहिए, बट यहाँ पर f ऑफ x क्या आ गया, ग्रेटर देन u आ गया। फ्रॉम फिफ्थ, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आवर पोजिशन इज रोंग। तो c नहीं है, दस c इज नॉट इक्वल टू a। तो ये अपन ने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली आप b के लिए प्रूफ करेंगे, करो। अपन ने सपोज कर लिया कि मेरे पास c इज इक्वल टू b है, c इज इक्वल टू b है तो f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b होगा। यहाँ से f ऑफ c की वैल्यू क्या है, u है, तो मैं लिख सकता हूँ ये किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। अब फ्रॉम सेकंड f ऑफ b की जगह आप u रख दो, f ऑफ b की जगह u रखोगे तो यहाँ पर आ गया f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ u। फिर से f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ u, ये कहाँ से लिया भाई मैंने, फ्रॉम थर्ड, ठीक है, फ्रॉम थर्ड। और ये कहाँ से लिखा, ये लिखा फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम फिफ्थ से, अब फिफ्थ के अंदर क्या बोल रहा है भाई कि मेरे पास f ऑफ x लेस देन इक्वल टू u होगा। तो आप फ्रॉम फिफ्थ, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आवर पोजिशन इज रोंग। तो बोल सकते हैं आप दस c इज नॉट इक्वल टू b। तो अपन ने प्रूफ कर दिया। तो अपन ने जो क्या किया है, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट c इज नॉट इक्वल टू a एंड c इज इक्वल टू b। जो अपन ने क्लेम किया था वो क्या है, ट्रू है। ये लाइन आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। यहां पर लिख दिया, हेंस आवर क्लेम इज ट्रू, राइट, आवर क्लेम इज ट्रू। तो यहां पर अपन ने प्रूफ कर दिया कि जो c है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी से। तो देखो यहां पर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो इंटरवल तो भाई अपन ने ओपन प्रूफ कर दिया। कैसे ओपन प्रूफ कर दिया, देखो ये ब्रैकेट किसको शो करती है, क्लोज इंटरवल को, ये ब्रैकेट किसको शो करती है, ओपन इंटरवल को। अब इसकी खासियत क्या होती है, जैसे ये मैंने a बना दिया, ये b बना दिया, ना तो a इंक्लूड होगा ना b इंक्लूड होगा, और a और b क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे, राइट। तो अब यहाँ से अपना पार्ट हो गया ये वाला, यहाँ तक प्रूफ। अब अपने को प्रूफ करना है भाई f डैश c क्या है, ग्रेटर देन f डैश c क्या है, इक्वल टू 0 है। अब आप इस पार्ट को और प्रूफ करते हैं। अब मेरे को ये रफ करना पड़ेगा, जगह नहीं है, तो स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ये वाला रफ करूंगा, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी। तो देखो अब आप केस नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट में मैंने मान लिया भाई कि f डैश c है ना, वो ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है। अगर f डैश c ग्रेटर देन 0 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f डैश x ग्रेटर देन f ऑफ c होगा। अभी साइन ऑफ डेरिवेटिव में बताया था, ठीक है, समझ गए होगे कैसे लिखा है। f डैश c ग्रेटर देन क्या होगा, f ऑफ c होगा। अब f ऑफ c क्या है मेरे पास, ये रहा, f ऑफ c इज इक्वल टू u है। फ्रॉम ये f ऑफ x ग्रेटर देन u, ये कहाँ से लिखा भाई, फ्रॉम थर्ड। अब थर्ड से f ऑफ c किसके बराबर है, u के बराबर है, तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ u फॉर ऑल, ये लिख लेना भाई, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c प्लस लेमडा 4। ये अपन इसके लिए, ये अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो अपन एक लेमडा 4 मान लिया, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, यहाँ लिख देता हूँ, देयर एग्जिस्ट लेमडा 3 ग्रेटर देन 0 सच दैट, ठीक है, ये तो एग्जिस्ट करेगा अपने को पता है, राइट। तो f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ u, क्या ऐसा ट्रू है, फ्रॉम फिफ्थ, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता, फ्रॉम फिफ्थ, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस f डैश x ग्रेटर देन 0 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड देखो,
केस नंबर सेकंड के अंदर आप मान लेते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है। अब ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा 4 ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा। और ग्रेटर देन एफ ऑफ सी होगा तो यहाँ पर आपने क्या मान लिया भाई, ये किसके लिए है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस लैम्डा 4 और सी। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या है, यू है। तो ये फ्रॉम फिफ्थ से आप बोल देंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस एफ डैश एक्स इज नॉट लेस देन 0, यानी कि दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर ये दोनों केस ही पॉसिबल नहीं है, ना तो ये बड़ा हो सकता ना ये छोटा हो सकता, तो मैं लिख सकता हूँ कि हेंस एफ डैश एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया, इसको सी कर लेना, ठीक है, सी कर लेना। क्या मान लिया था, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 होगा, और एक बार मान लिया एफ डैश सी लेस देन 0 होगा। तो ना तो एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 हो सकता, ना एफ डैश सी लेस देन 0 हो सकता। तो क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा, और जो अपन ने मानना था उसको प्रूफ कर दिया। तो ये भैया आप लोगों का डार्बोक्स थ्योरम का क्या था, प्रूफ था। दस देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट और दे रखी है आप लोगों की बुक के अंदर, वो भी मैं लिख देता हूँ, वो भी कई बारी पेपर के अंदर पूछ ली जाती है, बोल के बता देता हूँ क्या है उसके अंदर। अनदर फॉर्म ऑफ डार्बोक्स थ्योरम बोल रखा है, एक फंक्शन है डिफाइन एंड डेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल। अनदर फॉर्म है भाई, ये पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बारी ये भी पूछ लेता है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन, ये डिफाइन है, एंड डेरिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ए और एफ डैश बी की जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होगी, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C belongs to open interval AB such that F डैश C क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ये स्टेटमेंट है भाई, इसको समझ लो। अगर मेरे पास F डैश A और F डैश B दो नंबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की मैं प्रोडक्ट करता हूँ हमेशा नेगेटिव ही आएगी, यानी कि लेस देन 0 ही आएगी। जैसे एक मैंने -1 ले लिया, एक मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों की प्रोडक्ट की, क्या आ रही है -2, तो ये लेस देन 0 ही तो आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, लेस देन 0 ही आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यही बोल रहा है, अगर दो नंबर अपोजिट साइन के होंगे तभी उनकी प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगी। तो यहाँ पर डेरिएबल तो इसने बोल दिया, और ये कब पॉसिबल है, जब एफ डैश ए और एफ डैश बी क्या हो, अपोजिट साइन के हो। तो बात तो वही है, बस इसको लिखने का जो प्रोसेस है या लिखने का जो तरीका है वो बदल दिया है, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी क्या है, डार्बोक्स थ्योरम की ही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भैया आप लोगों की जो डार्बोक्स थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप जनरली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।